भागलपुर में 10 दिनों तक चले दुर्गा पूजा महोत्सव के समापन पर मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन धूमधाम से किया गया। शहर के परवत्ती, मिर्जान, मोदीनगर और माणिकपुर इलाकों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हाथों में जयकारे, ढोल नगाड़ों और डीजे की थप पर झूमते गाते भक्त मां की प्रतिमाओं के साथ जुलूस में शामिल हुए। चारों ओर भक्तिमय माहौल था। बच्चे, युवा और महिलाएं सभी मां की विदाई में भाव विभोर नजर आए। शहर की गलियों से गुजरती शोभा यात्रा गंगा घाट की ओर बढ़ी। हजारों श्रद्धालु प्रतिमाओं के साथ यात्रा में शामिल होते गए। जगह जगह लोग मां की आराधना करते और जयकारे लगाते रहे। बच्चे खास तौर पर डीजे की धुन पर थिरकते नजर आए। शोभा यात्रा के दौरान हर ओर आस्था और उत्साह का संगम दिखाई दिया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई। प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर रास्तों को नियंत्रित किया गया ताकि शोभा यात्रा में किसी प्रकार की अफरा तफरी न मचे। प्रशासनिक अधिकारी स्वयं गश्त करते हुए स्थिति की निगरानी करते रहे। मां दुर्गा की प्रतिमाओं का शांतिपूर्ण और व्यवस्थित विसर्जन कराया गया। श्रद्धालुओं ने कहा कि यह सिर्फ विदाई का क्षण नहीं है, बल्कि अगले वर्ष मां दुर्गा के पुनः आगमन की प्रतीक्षा का आह्वान भी है। भक्तों ने विश्वास जताया कि मां की कृपा से शहर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। भागलपुर में गौ तस्करों से अवैध वसूली करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सब इंस्पेक्टर उमेश कुमार प्रसाद और सैप जवान सतीश यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। ड्राइवर दिनकर कुमार सिन्हा का वेतन रोकते हुए अनुबंध समाप्त करने की भी सिफारिश की गई है। औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र के गोपालपुर पुल के समीप बाईपास पर हाईवे पेट्रोलिंग टीम का गौ तस्करों से अवैध वसूली करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में एसएसपी हृदयकांत ने संज्ञान लिया। वीडियो की सत्यता की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई। वीडियो में चालक दिनकर कुमार सिन्हा को गौ तस्करों से वसूली करते हुए देखा गया। इसमें सिपाही सतीश यादव और सब इंस्पेक्टर उमेश कुमार प्रसाद की मिलीभगत की बात सामने आई है। पेट्रोलिंग टीम का नेतृत्व सब इंस्पेक्टर उमेश कुमार प्रसाद कर रहे थे। इस दौरान चालक दिनकर कुमार सिंह मवेशियों से भरी गाड़ियों को रोककर अवैध वसूली करता दिखा। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने जांच कराई। जांच में वीडियो की पुष्टि होने पर सब इंस्पेक्टर और सिपाही को निलंबित कर दिया गया। भागलपुर पुलिस की ओर से जारी रिलीज में बताया गया कि वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि की गई है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। भागलपुर में दुर्गा पूजा का समापन इस बार लगातार बारिश के बावजूद पूरे उत्साह और आस्था के साथ हो रहा है। पिछले 3 दिनों से हो रही तेज वर्षा ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की प्रक्रिया को अवश्य कठिन बना दिया है, लेकिन भक्तों के जोश और उमंग में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। आज विभिन्न पूजा समितियों की प्रतिमाएं धूमधाम से विसर्जन के लिए निकाली जा रही हैं। भक्तजन बारिश के बावजूद डीजे की धुन पर नाचते गाते मां दुर्गा को विदाई दे रहे हैं। कई सड़कों पर जलजमाव के कारण जुलूस की गति प्रभावित हुई है। फिर भी श्रद्धालु छाता और बरसाती के सहारे उमंग के साथ विसर्जन यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आयोजकों ने भी विशेष इंतजाम किए हैं। बड़ी और ऊंची प्रतिमाओं को सुरक्षित ढककर एवं ट्रैक्टरों पर विसर्जन स्थल तक पहुंचाया जा रहा है। लगातार बारिश से वातावरण शीतल अवश्य हो गया है, लेकिन श्रद्धालुओं का जोश और भक्ति का तापमान उतना ही ऊंचा बना हुआ है। जगह जगह भक्त जय माता दी के जयकारे लगाते हुए अगले बरस के शीघ्र आगमन का आह्वान कर रहे हैं। महिलाएं, बच्चे और युवा सभी एक साथ शामिल होकर वातावरण को शक्तिमय और उल्लासपूर्ण बना रहे हैं। ये दृश्य बताता है कि भागलपुर में दुर्गा पूजा केवल धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव है, जिसमें विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आस्था और भक्ति की धारा निरंतर बहती रहती है। एक श्रद्धालु शुभम सनाई ने कहा कि बारिश से कुछ कठिनाई जरूर है, लेकिन मां दुर्गा को विदाई देने का उत्साह और बढ़ गया है। वहीं राजेश सिंह ने बताया कि यह आयोजन हमारे गांव शहर की परंपरा और आस्था का प्रतीक है, जिसे कोई मौसम नहीं रोक सकता।
बारिश में पन्नी का इंतजाम है, छाता है, उस सबके थ्रू माता को कवर कर दिया जा रहा है और फिर इसी तरह विसर्जन किया जा रहा है। लेकिन इंजॉयमेंट में कोई कमी नहीं है, मतलब बारिश की वजह से इंजॉयमेंट और ज्यादा ही बढ़ गया है। भागलपुर में शुक्रवार सुबह हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक की पहचान कचरैली थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव निवासी शक्ति पासवान के रूप में हुई है। घटना तिलकामांझी थाना क्षेत्र के डिक्शन मोड़ के पास सुबह करीब 4 बजे हुई। पुलिस के अनुसार शक्ति पासवान अपने गांव की महिला पूनम देवी के साथ बाइक से दुर्गा पूजा का मेला देखने भागलपुर आ रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित होकर एक ठेले से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि शक्ति पासवान की मौके पर ही मौत हो गई। वही महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे डायल 112 की टीम की मदद से इलाज के लिए मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। शक्ति पासवान कपड़े की दुकान में काम करता है। मृतक के भाई दीपक कुमार ने बताया कि गुरुवार देर रात 24 वर्षीय शक्ति अपनी बहन और बच्चों को मेला घुमाकर लौटा था। इसके बाद करीब 3:30 बजे दुकान मालिक सन्नी के कहने पर वह गांव की महिला पूनम देवी को मेला घुमाने ले गया, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। परिजनों ने बताया कि सन्नी और पूनम देवी के बीच लंबे समय से दोस्ती थी और सन्नी अक्सर उनके घर भी आता जाता था। महिला का पति इस समय राजकोट गुजरात में मजदूरी करता है। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र स्थित बरारी पुल घाट पर शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गंगा देवी नामक एक महिला अपनी 2 मासूम बेटियों के साथ गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान वहां मौजूद जीवन जागृति सोसाइटी की टीम ने तत्परता दिखाते हुए महिला और दोनों बच्चियों की जान बचा ली। सूत्रों के अनुसार महिला ने पुलिस को बताया कि उसके पति द्वारा लगातार प्रताड़ना की जाती है। 2 बेटियां होने के कारण परिवार से उसे ताने, गाली गलौज और मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ रहा था। इस मानसिक तनाव से तंग आकर उसने अपनी दोनों बच्चियों के साथ जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया और गंगा में कूद पड़ी। घटना की जानकारी मिलते ही जीवन जागृति सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह सक्रिय हुए। उन्होंने तुरंत अपनी टीम के सदस्यों मृत्युंजय और ऋषु को मौके पर भेजा। दोनों ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए महिला और उसकी दोनों बेटियों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। तत्पश्चात तीनों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। आज बरारी पुल घाट में एक महिला 2 बच्चे के साथ डूबने की कोशिश कर रही थी। छाती तक पानी में चली गई थी, लेकिन वहां जीवन जागृति सोसाइटी का जल दुर्घटना बचाव मित्र तैनात रहता है, बल्कि सजग रहता है। और उसने देखा कि ये महिला आते जा रही है, तो उसने जाके सुमित नाम के एक लड़के ने उसको जाके बचाया और भी फिर कई लोग आके महिला और बच्चे को निकाला।